मुल्क भर में आटे के बहरान के बाद मार्केटों में आटा महंगा फरोख्त होने से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासिर होने लगा। सिंध हुकूमत की जानिब से महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सस्ता आटा होलसेल की दुकानों के जरिए आवाम को फराहम किया जा रहा है। सेवन में मोटरवे पुलिस का हादसा से बचाव और सेफ्टी इकदाम के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। उस मौके पर एसएसपी मोटरवे 7 सेक्टर नईमुल्ला शेख, डीएसपी सईदुल्लाह मक्सी ने हादसा से बचाव के इकदाम से आगाही दी। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल 7 में मुनक्कद सेमिनार में तलबा तलबात और उस्ताद ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी पेचीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाफिज के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फर्स्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम कलोड़ की अदालत में चोरी केस की समाअत के बाद 2 मुलजिमान को 3-3 बरस कैद और 30-30 हज़ार जुर्माने की सजा सुना दी गई। मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की साबका अहलिया दानिया शाह की वालदा सलमा बीबी का कहना है उनकी बेटी बेगुनाह है। लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमा बीबी ने कहा कि दानिया के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है। उसके मोबाइल से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। दानिया की वालदा ने दावा किया कि बुशरा इकबाल झूठ बोल रही हैं। मरीम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी मुनज़्ज़िम करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। एक छोटी सी अशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। मुफ्ता इस्माइल का कहना था हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है जिसकी वजह गवर्नेंस का ठीक न होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इमरान खान से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत के फाशिस्ट इक़दाम से तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ही दे सकती है। पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब की है ताकि सैलाब और मनफी आलमी इक़्तिसादी हालात जैसे खारजी चैलेंज से मुतासिर मुल्क की मईशत को संभाला जा सके। दौरे पर आए अमरीकी वफद की क़यादत अमरीकी महकमा खजाना के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कप्रोथ ने की। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने वफद से कहा कि वो सैलाब और दीगर बैरूनी अवामिल से पैदा होने वाले चैलेंज का इदराक करते हुए IMF को कर्ज प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने पर राजी करने में मदद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ कराची तंजीम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। बिलाल गफार कहते हैं हुकूमत ने कोई एडवेंचर किया तो शहर को बंद करने की सलाहियत रखते हैं।